सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। ये ब्रह के शब्द हैं, पतिव्रता के शब्द हैं। एक पतिव्रता भगत को अपने सतगुरु के प्रति कैसे भाव रखना चाहिए, कैसे अधीन होना चाहिए, तो उसी से संबंधित ये शब्द हैं। कहते हैं ये अनमोल शब्द हैं, पहली बार इनका सही रूप में विश्लेषण और अर्थ हो रहा है। कहते हैं बिना अधीन हुए, बिना सतगुरु के प्रेम में, बिना समर्पण के, कहते ना तो कोई भगत बन सकता है, ना सतलोक जा सकता है। काल के जाल से निकलना है, 21 ब्रह्मांड काल की जेल से निकलना है, तो लगेगी कितना समर्पण लगेगा, वो इस शब्द में है। कहते हैं अलमस्त दीवानी। ये अलमस्त दीवानी कौन है? ये अलमस्त दीवानी है भगत, जिसे भक्ति करके सतलोक जाना है, वो अलमस्त दीवाना है, अलमस्त दीवानी है अपने प्रीतम की याद में, अपने सतगुरु के लिए। तो अलमस्त दीवानी लाल भरी रंग जुवनिया। आह, कहती हैं जवानी में ही भक्ति होती है। कबीर साहब कह रहे हैं ये मदमस्त जवानी है तेरी, और इसमें अगर तूने पार नहीं हो पाया, मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाया, तो तेरी जवानिया, तेरी जवानी पे धिक्कार है, बोले ऐसे। तो कहते हैं लाल भरी रंग जुबनिया रस मगन भरी है, देख लालन की सेजरिया। कहते हैं रस मगन भरी है। जहाँ तुम्हें जाना है ना, वो कोई ऐसी रूखी सूखी जगह नहीं है, ये रस मगन भरी है। वहाँ जाने के बाद फिर इस संसार में तो आना ही नहीं है, तो वो मगन भरी जगह चल रहा है, वो रस भरी रसीली जगह सतलोक चल रहा है। देख लालन की सेजरियाँ। आह, अपने सतगुरु की जो सेज है, कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जो ठाट बाट हैं, जो महल में सतगुरु के कहते हैं लालन हैं, जो पालन है, जो सतगुरु अपने वहाँ लालन पालन में हमें रखेगा। कहती हैं श्वेत सिंहासन देगा सतगुरु, वहाँ युग युग राज कराएगा, जहाँ हमें ले जाने के लिए आया है। तो कहते हैं देख लालन की सेजरियाँ, कर पंखा डुलावे संग सोहम सहेलियाँ। और जहाँ चंद ना सूरा रैन नहीं, वहाँ मोरनिया। आह, भोरनिया, जैसे भोर होता है ना सुबह, वहाँ नहीं है। कहते ना तो वहाँ चंद्रमा है, ना सूर्य है, ना रैन है, रात है, ना सुबह की सुबह है। तो कहती है कर पंखा डुलावे, अपने हाथों से पंखा डुलाना है सतगुरु को वहाँ। चौर, जिसे कहती हैं चौर करना। हंसा करत चौर सर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। जहाँ में जाना है वो सत्य पुरुष बैठा है, तो वहाँ कहती है कर पंखा डुलावे, चौर करना है अपने सतगुरु के ऊपर, खुशी में नाच के गाते हुए। तो कर पंखा डुलावे संग सोहंग सहेलियाँ। आहा, सोहंग, वहाँ जो हमारे हंस हैं, हमारे सोहंग होते हैं आपसी बराबरी, जो हमारे वहाँ भाई बंधु हैं, वो हंस हैं। तो कहती है वहाँ चल के ये सब करना है। संग सोहंग सहेलरियाँ, जहाँ ना चंद ना सूरा रैन नहीं, वहाँ भोरनियाँ। वहाँ नहीं है कुछ भी, वहाँ तेज पुंज वाला लोक है। सतगुरु के एक रोम से करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा निकलते हैं, इतना तेज प्रकाश मारा भगवान हमारा बैठा है वहाँ सतगुरु। तो ये ब्रह और प्रेम के शब्द हैं, ये अनमोल शब्द हैं, इनको समझने की प्रयास करो। कहते हैं जहाँ पवन ना पानी, वहाँ पवन भी नहीं है, वायु नहीं है वहाँ पर, ना पानी है। और बिन बादल घन घोरनियाँ, वहाँ बादल नहीं है कि वहाँ पर पता चला कि मानसूनी बारिश हो गई है, नहीं, बिन बादल घन घरियाँ। वहाँ तो जो बिना बादल के घनघोर सतगुरु के आदेश से, पवन से, कहती है जब चाहो जब बारिश हो जाए, लेकिन बादल नहीं है वहाँ। जहाँ बिजली चमके, आह, प्रेम अमी की लगे झरियाँ। कहती है वहाँ बिजली की चमक होती है, लेकिन ऐसी चमक नहीं होती है, यहाँ डराने वाली चमक नहीं है वहाँ। जहाँ बिजली चमके प्रेम अमी की लगी झरियाँ। आह, प्रेम प्रेम
प्रेम के रस में वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। प्रेममय ही लोक है वो सतगुरु का सतलोक। प्रेम कहते हैं बिना प्रेम के उस लोक में जा भी नहीं सकते। प्रेम अमी की लगी झरियाँ, वहाँ काया ना माया, कर्म नहीं कछु रेखनियाँ। ना वहाँ काया है और ना माया है, माया का जाल भी नहीं है, ना काल का जाल है, और ना यहाँ ये 5 तत्व का ये कहते हैं नष्ट होने वाली काया है। कबीर साहब ने लिखा है कि जो वहाँ पहुँचने के बाद तेरा नूरी तत्व का तेज पुंज का शरीर बनेगा ना, वहाँ सतगुरु की कृपा से 16 सूर बराबर उसमें तेज होगा, रोशनी होगी, 16 सूर बराबर इतना प्रकाशमान शरीर मिलेगा भगवान के यहाँ। तो कहती है वहाँ काया ना माया, कर्म नहीं कुछ रेखनिया। कर्म का जाल वहाँ नहीं है। कर्म का जाल इस मृत मंडल में है, इस पृथ्वी लोक पर है। यहाँ कर्म का भुगतना पड़ता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल और खराब कर्म पाप कर्म का, कहती हैं पाप कर्म का भी कर्म दंड भुगतना पड़ता है जीव का। जहाँ साहब कबीर हैं, आहा, जहाँ देखो कहती है वहाँ पर कबीर साहब बैठे हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कहती है वहाँ चलना है जहाँ साहिब बैठा है, हमारा भगवान बैठा है। तो जहाँ साहिब कबीर हैं, विकसित पुहुप प्रकाशनियाँ, आहा, विकसित हो रही हैं वहाँ तेज पुंज की ये किरणें। पुहुप होती है खुशबू वाली तेज पुंज की किरणें, और प्रकाश निकल रहा है उनमें से, प्रकाशमान हो रहा है पूरा लोक। तो ऐसे लोक में चलने को कौन नहीं तैयार होगा। तो कहती हैं ये समय है, कुछ अवसर है, ये सतगुरु की कुछ कृपा है कि ये चीज़ें समझ के सतगुरु अपने घर ले जाने के लिए प्रयासरत है। युगों युगों के बाद से, कहती हैं करोड़ों युगों, असंख्य युगों के बाद से सतगुरु, कहती हैं जब से हम काल के जाल से पढ़ के यहाँ आए हैं, कहती है तब से गुरु चाह रहा है कि अब हमारे लोग चलो। एक शब्द और देखते हैं, दरस दीवाना बाबरा अलमस्त फकीरा, और एक अकेला है रहा अस्मत का धीरा। कहती हैं दरस दीवाना बाबरा, ये बाबरा है, ये सतगुरु के दर्शन करने का दीवाना। कहते हैं ये दीवाने की तरह सतगुरु के प्रेम में चाहता है कि सतगुरु की एक झलक भी मिल जाए, एक बार दर्शन हो जाए। इसे कहते हैं अलमस्त दीवाना। कहती हैं दरस दीवाना बाबरा अलमस्त फकीरा, जो फकीरापन सतगुरु की भक्ति में है, जो फकीरापन सतगुरु की दासतन में है, सतगुरु के चरणों में बैठ के भक्ति करने में है, वो फकीरापन कहीं नहीं मिल सकता। अलमस्त, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अलमस्त फकीरा कहते उसे, अलमस्त फकीरा। कहते एक अकेला होए रहा, कहते वहाँ जाने के बाद एक ही रहेगा, अकेला जाना पड़ेगा। अगर फकीरी तुझे जीना है तो अकेली जीने पड़ेगी। फकीरी साथ में नहीं जी सकती, फकीरी भीड़ में नहीं जी सकती। एक अकेला है रहा अस्मत का धीरा। देखो अस्मत का धीरा, तेरे अंदर अगर धैर्य है, धीर है, अकेले चलने की फक्कड़पन है, अलमस्तपन है, फकीरापन है, तभी तू इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकता है। अगर तू झुंड का साथी है, झुंड में चलने का आदी है, झुंड में चलना ही तुझे अच्छा लगता है, तो तू कबीर के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसमें अलमस्त फकीर चाहिए, अलमस्त बाबरा चाहिए, अलमस्त अकेला चाहिए कबीर के पंथ में। तो कहते हैं एक अकेला है रहा अस्मत का धीरा, हृदय में महबूब है हरदम का प्याला, और पिएगा कोई जोहरी गुरुमुख मत वाला। देखो हृदय में महबूब है, ये सारी चीज़ें कबीर साहब ने उनके लिए बताई हैं। कहते हैं जिनके हृदय में महबूब बैठा है, सतगुरु बैठा है, महबूब, कहते हैं उसके हृदय में सतगुरु की छवि है, हृदय में अपने गुरु की तस्वीर, कहती है हरदम निहारता है, जो अपने गुरु को अपने हृदय के सिंहासन में जो बिठाता है, उसे कहती हैं कि वो उस प्रेम का प्याला पिएगा। हृदय में महबूब है और हरदम का प्याला, हरदम का प्याला पिएगा, वो प्रेम का प्याला पिएगा। कहते हैं भगवान के रस का प्याला पिएगा वो, और पिएगा कोई जोहरी,
जोहरी पिएगा। सतगुरु को पहचानने वाला कोई जोहरी होता है। जोहरी क्या होता है? जोहरी परख करके जानता है, हीरे की परख करके। कहती हैं जो जोहरी होगा वो परख लेगा कि वास्तव में गुरु का क्या, कौन है गुरु, ये भगवान है गुरु। कहती है पिएगा कोई जोहरी गुरु मुख मत वाला। जो गुरु के आदेश में काम करता है, जो सतगुरु का प्यारा भगत है, वो पिएगा इस प्याले को। कहते हैं पियत प्याला प्रेम का सुधरे सब साथी, और 8 पहर झूमत रहे जस मैंगल हाथी। आहा, देखो कहते हैं पियत प्याला प्रेम का, जिसने भी ये प्रेम का प्याला पी लिया, सतगुरु के प्रेम रस का प्याला जिसने पिया है, कहते हैं उसका बिल्कुल बहुत बहुत ही ज़्यादा, उसे कहते हैं मस्त हो गया है। पियत प्याला प्रेम का सुधरे सब साथी, सब साथी सुधर जाएंगे सतगुरु का प्रेम प्याला पीने के बाद। और 8 पहर झूमत रहें। 8 पहर में होते पूरे चौगट, 8 पहर में 24 घंटा होती है। 24 घंटा ये प्रेम के रस में झूमने लगेगा भगत। 8 पहर झूमत रहे जस मैंगल हाथी। मैंगल होता है अलमस्त फकीरा हाथी। मद कहते हैं जब मदमस्त हो जाता है ना हाथी ना, तो वो कैसे झूमता है केले की बनों में, जब कैसे मदमस्त होके घूमता है, किसी की परवाह नहीं करता वो। तो कहते हैं ऐसे ही वो अलमस्त फकीरा भगत भी झूमता रहेगा, उसे किसी की कोई परवाह नहीं होगा, ना किसी की खाने की, ना पीने की, ना रहने की, ना ओढ़ने की, ना सोने की। फ़कीर की ज़िंदगी अगर जीना है तो कबीर की भक्ति में आ जाओ। पियत प्याला प्रेम का सुधरे सब साथी, और 8 पहर झूमत रहे जस मंगल हाथी। हाथी की तरह मदमस्त हो जाएगी उसकी ज़िंदगी। कहती बंधन काटे मोह के बैठा निरशंका, और बाकी नज़र ना आवता ओ क्या राजा रंग का। कहते बंधन काटे मोह के, आहा जी मोह के बंधन कट जाएंगे आपके, वो ये कटेंगे कहते हैं सतगुरु की कृपा से, सतगुरु कबीर की कृपा से ही ये मोह के बंधन कट सकते हैं। दूसरी कोई विधि नहीं है, कोई भी विधि नहीं है कि ये मोह, माया मोह का चक्र कट नहीं सकता है। सतगुरु के वचन से कटता है। सतगुरु जब वचन के तीर मारता है, वचन सुनाता है कि बेटा ये कुछ नहीं है इस लोक में। बंधन काटे मोह के बैठा निरशंका, निरशंक होके बैठ जाएगा वो बिल्कुल। और बाकी नज़र ना आवता, उसके नज़र नहीं आता है। जो कहते हैं जो भगत नहीं है, जो भक्ति नहीं करता है, चाहे वो राजा हो चाहे रंका, उसके नज़र नहीं आएगा ये चीज़ें। सतगुरु की बातें केवल सतगुरु की जो गुरुमुखी है, जो सतगुरु के आदेश से कहते भक्ति कर रहा है, उसको समझ में आएंगी। धरती तो आसन किया और तंबू आसमाना, और चोला पहरा खाक का रहा पाक समाना। देखो कहती ये भगत की लक्षण बना रहा है, कितना अलमस्त फकीरा होना चाहिए कि धरती तो आसन किया, धरती पे कहते हैं आसन करना है उसको। और तंबू आसमाना, आसमान में कहते तंबू अकेले गाड़ ले के लिए, अगर तुझे भक्ति करके पार होना है, किसी एकांत जगह में जाके अपना धरती को आसन बना ले, वो तंबू बना ले वहाँ। और चोला पहरा खाक का, कहते नहीं राख से खाक होना, तो तू अपने आप को आज से ही खाक मान ले। चोला कहते हैं तबाही वाला, जैसे कहते हैं कुछ नहीं मिट्टी का अगर जालने के बाद एक मुट्ठी भर जो राख बचती है ना, उसी को खाक मान ले। तो अपना चोला पहना खाक का रहा पाक समाना, बिल्कुल राख पाक हो जाए, पाक समाना। और सेवक को सतगुरु मिले कछु रही ना तबाही, कहे कबीर निज घर चलो जहाँ काल ना जाई। कहते सेवक को सतगुरु मिले, सतगुरु प्रकट होके मिलते हैं अपने सेवक को। सेवक को सतगुरु मिले कछु रही ना तबाही, कछु भी तबाही नहीं है, ये सहज मार्ग है। जो सेवक होगा उसे सतगुरु प्रकट होके मिलेगा ही मिलेगा, ये सहज विधि है, बिल्कुल सहज में मिल जाएगा, सतगुरु प्रकट होके मिल जाएगा। अगर आपके अंदर आधी नहीं है, आप भगत हैं,
आप सतगुरु के सबसे कहते हैं प्रिय हैं, सतगुरु को अपने हृदय में विराजमान करके चलते हैं। तो कहते हैं सेवक को सतगुरु मिले, कछु रहा ना तबाही। कोई भी इसमें तबाही नहीं है, सहज में। कहे कबीर निज घर चलो। कबीर साहब हमसे कह रहे हैं बेटा निज घर चलो, अपने घर चलो, जहाँ काल ना जाए, जहाँ काल नहीं जा रहा है वहाँ चलो। अब आपको ले जाने के लिए हम आए हैं। बताओ, खुद हमारे परमपिता परमेश्वर कबीर साहब लेने के लिए आए और हमसे कह रहे हैं अपने घर चलो, और फिर भी अगर हम ना जाएं तो बताओ किसकी गलती। सब कुछ ठोक ठोक के बता रहे हैं कि जहाँ काल ना जाए, ये 21 ब्रह्मांड काल के, वहाँ काल नहीं जा सकता। जहाँ ले जाएंगे न जन्म मरण होगा, ना कहते हैं तुझे जठराग्नि का कष्ट होगा, गर्भ अवस्था में बार बार आना होगा। तो एक ही बार में पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, उस दिव्य स्थान सतलोक चलो। तो सतगुरु कोशिश ही कर सकता है, कोशिश कर रहे हैं कि कोई भगत तैयार हो जाए चलने को। तो भगवान शब्द रूप में प्रकट है कबीर साहब। एक बार सतगुरु के लोग चलते हैं, सतगुरु का जयकारा करते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।